हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी लेके आई हूँ। वो कहानी स्कूल में रहने वाली प्रेत आत्मा की कहानी है। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आए। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। आज से 10 साल पहले की बात है। आज मैं आपको अपने चचेरे भाई का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम नितेश शर्मा था और यह घटना तब की है जब वह कॉलेज में टीचर की पढ़ाई करता था। उस समय वह हॉस्टल में रहते थे और परीक्षा से पहले उसके दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आ गए। पढ़ाई करते करते रात के 1 बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर तो हम बोर हो गए, चलिए कोई खेल खेलते हैं जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक लड़का का नाम विवेक था। उसने बोला कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में गए। वहीं वह एक बोर्ड लेकर आए जिस पर A to Z लिखा हुआ था और 0 से 9 तक नंबर था और किनारों पर यस या नो लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई, सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में चला गया और वहां से 2 लड़के उस पासे पर एक एक उंगली रख दी। एक उंगली रख दी, एक उंगली रख दी, एक उंगली रख दी। फिर नितेश ने कहा, कोई डरना मत, यहाँ से भागना मत वरना आत्मा परेशान करेगी। नितेश बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा आगे रहती हो तो आकर हमसे बात करो। वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहाँ पर जोर से आवाजें आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई हो। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय नितेश को लगा वहाँ पर कोई आत्मा है। वहाँ पर बंद पंखा जोर जोर से चलने लगा। लेकिन मुकेश ने कहा, यहाँ से भागना मत वरना तुम सब परेशान हो जाओगे, आत्मा उसे नुकसान पहुँचाएगी। उसके बाद नितेश ने कहा, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मोमबत्ती बुझ गई और नितेश डर के मारे भाग गया। लेकिन वहाँ पर मुकेश फंस गया और दरवाजा बंद हो गया। उसे लगा कि उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और मुकेश जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ के आए। सब लोगों ने मिलकर दरवाजा को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। मुकेश शर्मा इस घटना के बाद आज भी लाइब्रेरी में जाने से बहुत डरते हैं। आज भी वह भूत प्रेत के नाम से डरते हैं, यहाँ तक कि वह भूत की कहानी भी नहीं सुनते। वह हमें सिखाती है कि आत्माओं को मस्ती में कभी नहीं बुलाना चाहिए। यही है दोस्तों प्रेत आत्मा की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना।